नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास है। हम यहाँ पर जो है बात करेंगे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन की। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं, जैसे कि यह जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बेसिक चीज़ें, इसका चैप्टर का नाम होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। क्या होता है? संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते नंबर्स। नंबर्स होता क्या है? नंबर एक, दो, तीन तरह के नंबर, जैसे कि एक रियल नंबर, दूसरा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। सेकेंड नंबर पर होता है इमेजिनरी नंबर। ये होता है काल्पनिक संख्याएं। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड नंबर पर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। तो हम पढ़ेंगे क्या? रियल नंबर के बारे में जानेंगे, तीनों चीज़ों के बारे में, लेकिन पढ़ना हमको क्या है? रियल नंबर के बारे में। इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है। नंबर एक यहाँ पे डालते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं ये होता है जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर जो है लिखा जा सके, जैसे 5 -2 -7 17/5 18/9 है ना। इन सब ये नंबर को जो है नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। वहीं पर सेकेंड नंबर जो है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी यह होती काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या जो होती है जिनको नंबर लाइन पर नहीं व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि √5 -14 रूट में -14। तो ये जो संख्या होती है जिनको नंबर लाइन पर नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, -7 रूट में। ठीक, ये संख्या है जिनको नहीं, क्योंकि कारण क्या है, जो -1 है अंडर रूट में, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। ये होता है आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसको नंबर लाइन पे नहीं व्यक्त किया जा सकता। जैसे कि आप बताइए, ये √-49, क्योंकि दो बार ऐसी कौन सी संख्या है जिसको दो बार समान संख्या से गुणा करने पर जो है मतलब माइनस में 49 आ जाए, ऐसी कौन से नंबर है? जैसे कि हम कहते हैं कि 25 √25, तो इसमें से जो है इसको क्या लिखा जा सकता है? 5 × 5, तो इससे एक 5 बाहर आ जाएगा। वहीं 36, इसमें से क्या 6 आ जाएगा। भाई दो समान नंबर से अगर 6 × 6 करा जाए, है ना, तो ये 36 रूट में है ना, तो इसे बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो क्या हो जाएगा? 6। उसी प्रकार से एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो जिसकी गुणा करने पर हो जाए। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 7 × 7 माइनस इंटू -1, है ना। तो यहाँ से 7 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी हमने आपको बताया इसको क्या कहते हैं? आयोटा। तो यहाँ पर 7 आयोटा,
ये एक इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या है। वहीं पर अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है यार, रियल नंबर ये जो होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, का जो होता है मिक्स होता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल 7 प्लस 9 आयोटा 8 माइनस 3 आयोटा, इस प्रकार की संख्या जो होती है सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। अब जान लेते हैं रियल नंबर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर एक तो होता है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। इनको जो है पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर को जो है पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और पी और क्यू जो होते हैं ये इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इमेजिन जो रेशनल नंबर होते हैं इनको क्या होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल ये आप पहले समझ लेते हैं रेशनल नंबर, जैसे कि 0.1732192 है ना, ये एड्रेस पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं पता। जैसे कि एक पाई भी जो है एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू तो 1.14159 डैश। जबकि इरेशनल नंबर जो होता है इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना, ये नहीं होना चाहिए, नीचे संख्या की ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पी बाई क्यू यानी कि पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, ये नहीं कि वो √2 होना चाहिए। भाई ये भी तो है, कहा जाए कि ये 7/√2 कि ये भी एक रेशनल नंबर है, ये नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या है पूर्ण संख्या नहीं है, इसके जो है पूर्णांक होना चाहिए, है ना, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, जैसे 5 है, क्योंकि 5 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, माइनस का 7/2 है ना। ऐसे नंबर जिनके जो संख्या फ्रैक्शन में हो वो रेशनल नंबर कहलाती हैं। -8/2, -8/1, 0.5555 डैश चले जाएगी इनफाइनाइट तक। 22/7 ये भी है, क्योंकि देखिए 22 पाई की वैल्यू जो एग्जैक्ट नहीं, ये जो वैल्यू इसकी है एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि जो 22/7 है ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर समझ लिया। आगे चलो, अब यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो नंबर नहीं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स पूर्णांक, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, दूसरे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जैसे कि -1, -2, -3 डैश इनफाइनाइट। वहीं पे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं 0, 1, 2, 3 डैश इनफाइनाइट। क्योंकि यह नंबर लाइन है, मान लीजिए यह आपकी जो है यह नंबर लाइन है, इस पर हमने ड्रॉ करा, यहाँ 0 है, उधर जाएंगे तो राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 डैश इनफाइनाइट। यहाँ पे -1, -2, -3 डैश इनफाइनाइट। इधर सारे जितने नेगेटिव इंटीजर हैं और यहाँ से जितने हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, ये सारे नेगेटिव इंटीजर हैं और ये वाले सारे जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। और वहीं पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे कि कहा जाए नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे बताइए कि 7/2
यहाँ पे 7/9 कहाँ पर लाई करेगा, 7/9, या थोड़ा छोटे वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 3/5, बताइए कहाँ पे होगा, क्योंकि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हमने मान लिया क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस नहीं है, तो यानी कि पॉजिटिव है तो ये 0 हो जाएगा, ये मान लीजिए 1 हो जाएगा। तो इसके 5 पार्ट करिए यहाँ पे बराबर बराबर, इस लाइन के 5 पार्ट करिए। तो 5 पार्ट करने के लिए जो है 4 बराबर बराबर जगह पे लाइनें खींच दीजिए, 1 2 3 4, देखिए बराबर 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया। ये जो हो जाएगा ये 1/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा 4/5। यहाँ पे आएंगे ये हो जाएगा 5/5, क्योंकि 5/5 हम जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि निगेटिव, निगेटिव में भी इसी प्रकार से है। तो आगे चलो, अब बात करते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि ये होती प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ये 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक जाती हैं। जो जीरो है, ज़ीरो जो है यह तो ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही तो नेगेटिव है। जीरो जो है ये ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही, तो इसको क्या लिखेंगे, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही तो निगेटिव है। ठीक, नेचुरल नंबर जो रहता है ये पूरा जो होता है नेचुरल नंबर, जीरो को छोड़ देंगे बाकी सब बचे हुए प्राकृतिक संख्या बच जाती हैं। अब बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर जो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे चले जाओगे अनंत तक, है ना। दूसरे नंबर पर मान लीजिए ऑड नंबर, एक होते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं, ऑड नंबर वो होते हैं एक ऐसी संख्याएं जो 2 से ना डिवाइड हो, यानी कि जो 2 से ना डिवाइड हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 डैश डैश। वहीं पर होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 2 3 5 7 11। जो प्राइम नंबर होते हैं इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 के केवल 2 फैक्टर है, 3 के केवल 2 फैक्टर है। यानी प्राइम नंबर जो होते हैं ऐसी संख्याएं, प्राइम नंबर जो खुद से या एक से डिवाइड हों, केवल 2 फैक्टर होते हैं जो खुद से और फिर एक के टेबल में आए, वही जो होते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं, इनके और भी फैक्टर नहीं होते हैं। आगे चलो, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर होती है यानी कि भाज्य संख्याएं, इनके जो होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे कि 4 6 9 10 8, ये जो होते हैं इनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आवा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझ लो, यहाँ पे लिखना है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। 2 जो है, 2 इज इवन
प्राइम, 2 जो है इवन प्राइम है, क्योंकि हमको पता है कि जो 2 फैक्टर होते हैं तो 2 के भी 2 फैक्टर हैं, 2 एंड 1। तो ये जो एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर होता है रियल नंबर, हमने समझ लिया। अब होता है रियल नंबर जो होते हैं इनमें 2 पार्ट और होते हैं। एक तो मान लीजिए एक इंटीजर होता है, एक डेसिमल। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, दूसरा होता है डेसिमल। इंटीजर जो होता है इनको नंबर लाइन पे व्यक्त किया जा सकता है। जीरो जो होता है एक न्यूट्रल नंबर है, जीरो जो न्यूट्रल नंबर है। वहीं डेसिमल, डेसिमल होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यह होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये एग्जांपल जैसे कि 0.7, 0.8, 0.73, 5.34, ये जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि कुछ अंक के बाद ये जो है समाप्त हो जाते हैं। वहीं पर एक दूसरे नंबर पे आते हैं जो अशांत दशमलव। अशांत दशमलव जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। सेकेंड नंबर जो होता है वह होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो 2 पार्ट होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग डेसिमल यह कौन सा होता है, जैसे 0.777 है ना, चलता ही चला जाएगा। 0.666 चलता ही चला जाएगा। 0.71, 71, 0.819, 819, 819 है ना, यह ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरा कौन सा आता है, नॉन रिपीटिंग, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ना ही तो कटेगा क्वेश्चन कंप्लीटली, और ना ही जो है वह रिपीट होगा। जैसे कि 0.713913287012 है ना, इस प्रकार से चलता ही चला जाएगा, ना ही तो रिपीट करेगा और ना ही तो टर्मिनेट होगा। तो ये कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। वहीं पर जो होता है ये, अगर रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर जो होता है, अगर कोई नंबर जैसे कि 0.737373 ऐसे डैश डैश चलता जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.73 के ऊपर बार, और इसको इसे लिखा जा सकता है 7399। तो ये क्या हुआ, इसको रेशन, इस प्रकार की संख्या भाई पी बाई क्यू के, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, पी बाई क्यू के में इंटीजर है, तो ये कैसे रेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर जो होता है
और रेशनल नंबर जो होता है इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों ही शामिल होते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है टर्मिनेट, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 7 3 नीचे 100, इसको कैसे लिख सकते हो 8/10, है ना। तो ये जो होते हैं मतलब ये रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, उसी प्रकार से ये बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो आगे चलो, ये हो गया रेशनल इरेशनल हो गया। अच्छा हाँ, वहीं पे 22/7, ये 22/7 जो है यह एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई जो है यह जो है एक इरेशनल नंबर है, यह एक इरेशनल नंबर है। वहीं √2 √2 की अप्रोक्स जो वैल्यू होती है, क्या होती है 1.414 डैश डैश, यह p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं आएगी, क्या क्या आएगी कुछ नहीं पता। वही 3, इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो होती है 1.732, इसको जो है p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वहीं पाई की वैल्यू अप्रोक्स कितनी होती है, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14, है ना। और पाई जो होता है इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, क्योंकि यह इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। हालांकि पाई से यह जो वैल्यू है ज़्यादा ही है। अगर हम कहा जाए कि 22/7 से पाई घटाओ तो जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसकी कुछ वैल्यू है यहाँ पे, क्या हो गया इसको, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन है देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर 9a, यानी कि 9a इज़ अ प्राइम, यानी 9a एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले एक चीज़ रहेगी क्वेश्चन करने के लिए, यहाँ पे आओ देखिए। अब बात करें प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो होते हैं 0 से लेकर के 100 तक कितने होते हैं 25। वहीं पर 0 से लेकर के 50 तक कितने होते हैं 15, नहीं 25, नहीं नहीं 15, हाँ। और 50 से लेकर के 100 तक जो होते हैं वो कितने होते हैं 10, यानी 25 हो गए यहाँ पे। तो कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर, देखिए 25, यहाँ पे 25 प्राइम नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि 2, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61, फिर आएगा 67 71 73 79 83 83 89 83 89, हाँ ये भी हो जाएगा 89, फिर आएगा 97। चलो एक बार गिन लेते हैं कितने हैं, 25 है तो सही है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, हाँ 25 है। देखिए यहाँ 50 तक कितने निकल के आए थे 15, और बाकी आगे 2 2 4 6 8 1 9 1 10, है ना। तो यहाँ पर कितने टोटल 10 हैं। तो 0 से लेकर के 100 तक कितने 25 होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर इवन जो है वह 2 है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अ 2 डिजिट नंबर 9a इज़ अ प्राइम नंबर, फाइंड ए। भाई 9a एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इसको जो है एक की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। देखिए 0 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 जैसे रखेंगे 3 से डिवाइड डिवाइड हो सकता है, 8 भी नहीं है, 6 7 है ना, कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक की वैल्यू सिर्फ एक ही आ रही है 7, क्योंकि देखिए हमने आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे प्राइम नंबर जो लिखे हुए हैं इसमें एक नंबर लिखा है 97, ये जो है प्राइम नंबर है, उसी पर क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 2, ईच प्राइम नंबर हैज़ 2 फैक्टर, ईच प्राइम नंबर
हैज़ यानी फैक्टर कितने फैक्टर, ये तो सीधी बात है 2 फैक्टर होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भाषा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो डेसिबल एक्सपेंशन ऑफ आर रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, यानी कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, नहीं, नहीं होता है। देखिए कैसे नहीं होता है, कहा जाए 5/2 ये तो शांत हो जाए 2.5, लेकिन वही 7/3 ये नहीं होगा शांत, क्योंकि जिसके नीचे 3 है ये कभी कटेगा, ये भी तो प्राइम नंबर रेशनल नंबर है। अगर 7/3 है, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 मतलब ये देखिए, तो यहाँ पर देखा क्या हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, एक बचा, अब 3 3 3 ये आता ही चला जाएगा, है ना। तो ये जो है क्या शांत होता है, नहीं, ऐसी तो बात नहीं है कि शांत होता है। बी स्टेटमेंट देखो, बी कह रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है क्या, एक परिमेय संख्या भाई अशांत अशांत भी होता है भाई, हमने अभी भी देखा 5/2 ये भी तो शांत है, यानी ये भी नहीं हो सकता। वहीं पर एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, एक अपरिमेय संख्या भाई, एक अपरिमेय संख्या इसकी वैल्यू ही हम लोग को बताई थी, √1.1 मतलब 4 1 4 2 1 3 5 डैश डैश ऐसा चलता चला जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं है, एक परिमेय संख्या का जो सी है ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एक ही बचा है क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, what is the difference between the largest and smallest 2 digit prime numbers, यानी कि कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी अंक अभाज्य संख्या 97 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, तो इससे घटाएंगे एक, तो यहाँ पर 6 आएगा लास्ट में, तो एक ही नंबर है 86 हो जाएगा। आगे बढ़ो, देखिए कितना आसान हो गया थ्योरी पढ़ने के बाद में। अब है यहाँ पर the sum of smallest 3 digit prime number and the largest 3 digit prime number is, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग बताइए। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 101 है, यह सबसे छोटी है, सबसे छोटी 3 डिजिट। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 997 होती है, तो इसमें इसको जोड़ देंगे, वही योग पूछा है इसका, तो 7 1 8 9 और 1, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। ठीक, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो है 101 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997 है, आपको याद रखना है। 6 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब जो इसमें से ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है, यानी कि झूठा है। एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, भाई सही बिल्कुल बात है, ना ही तो अभाज्य और ना ही भाज्य, बिल्कुल सही बात है, ये इज द राइट आंसर। नहीं, राइट आंसर नहीं, मतलब एक सही स्टेटमेंट है। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही तो ऋणात्मक है, यह भी बिल्कुल सही बात है, 0 ना ही तो धनात्मक है ना ही तो ऋणात्मक है, क्योंकि नंबर लाइन होती है, यहाँ पर 0 है, ये तो न्यूट्रल नंबर होता है। वहीं पर यदि Q, यदि कह रहा है इफ़ P Q इज़ इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, यदि P Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। बात तो सही, देखिए यहाँ पर जो है P Q, लेकिन अगर 4 4 कहा जाए तो 8 ही तो सम है, लेकिन 5 × 4 तो ये भी तो एक सम है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पर √2 का परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल सही बात है। आगे चलो, 7 नंबर क्वेश्चन, यदि ए यानी कि इफ आई एंड वी प्राइम नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी द सम ऑफ a एंड वी वेर a एंड वी आर डेफिनेट प्राइम नंबर, यानी कि ए यदि ए और बी जो है ऐसी संख्या है जिनका जोड़ जो है कितना नहीं हो सकता है, तो उनका जोड़ जो है, उनका जोड़ कैन नॉट बी आभाज्य संख्या है, तो ए बी का योग नहीं हो सकता है। इनमें से मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा योग उनका नहीं हो सकता है, क्या 6 हो सकता है, सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं 2 3 5 7, या नंबर लिख ले। अब किस प्रकार से देखिए 6 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही 7 चले ये तो होगा ही नहीं, ज़्यादा हो गया, 5 to 7 ये भी नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, हमारा आंसर तो हमको मिल गया ये नहीं। लेकिन 10 ये हो सकता है क्या, भाई हो सकता है, 7 और 3 हम ऐड कर देंगे, इनको इनको हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक, बी, भाई ये है बी। अब 28 देखिए,
इसको ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे 7, 11, 13, ठीक, और 17, तो ये हो सकता है 17 और 11 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। ये 17 + 11 28 हो जाएगा। ये वाला कैसे होता है, 7 + 3 ये भी हो जाएगा। 14 कैसे हुआ, 11 + 3 ये भी हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, रूट n तो है, यानी कि जो है इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन अंडर रूट क्या है, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी क्या, अंडर रूट हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, ऐसा तो नहीं भाई। अंडर रूट 2 भी हो सकता है, ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है भाई। अंडर रूट 4 है, ये भी हो सकता है, अगर ये होगा तो 2 आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि प्राकृतिक संख्या है, स्टेटमेंट गलत है। हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, ऐसा भी नहीं कि हमेशा रूट 4 ही हो सकता है इनकी वैल्यू रूट 2 हुई या रूट 3 हुई, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये तो अपरिमेय हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। हमेशा एक अपरिमेय, ऐसा भी नहीं कि हमेशा एक अपरिमेय हो, तो या रूट 4 तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी भाई। 2 के नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत क्या, ये p हो जाएगा, q हो जाएगा। यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भाई, है ना, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। या तो एक प्राकृतिक संख्या या तो एक अपरिमेय संख्या, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे और भी टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे बहुत ही कम समय में।